दोस्तों, कई बार इंसान के जीवन में ऐसा दौर, ऐसा समय आ जाता है जिसके अंदर उसको वो सब चीजें देखनी पड़ती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। और हर इंसान के जीवन में एक बार ऐसा मुश्किल समय जरूर आता है जिसमें उसके यार दोस्त तो दूर की बात, रिश्तेदार, परिवार वाले भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो इंसान या वो परिवार अकेला रह जाता है। हर तरफ से मुसीबतों की मार पड़ती है, या परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई चोट लगी, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, कोई व्यापार ठप हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, किसी भी रूप में मुसीबत आ सकती है। और तो और कई बार देखा जाता है कि परिवार में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो रिश्तेदार उसको लेकर के टोंट मारने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। किसी के बच्चे कामयाब नहीं होते तो रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले उसको भी टोंट मारने लगते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो गया। कहने का मतलब, जीवन में जब बुरा समय आता है ना, तो लोग आपको ताने, टोंट मारते हैं, आपसे बोलना बंद कर देते हैं। बोलेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी सहायता नहीं करता। और हमारे इस भारतीय समाज के कड़वा सत्य बता रहा हूं दोस्तों, कि मान लीजिए किसी की परिवार में किसी मजबूरी से, यानी कि कोई बीमार है, उसको या किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैसों की तंगी के कारण इलाज नहीं हो पाया, वो व्यक्ति मर जाए, परिवार के अंदर किसी की कोई इस तरह से डेथ हो जाए पैसों के अभाव के कारण, तो उसके मरने के बाद जो रिश्तेदार दोस्त है ना, आकर के वहां पर पैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका ये काम हम कर देंगे, इसका ये पेंडिंग काम हम करवा देंगे, या इसके संस्कार में हम ये पैसा लगा देंगे। मतलब रिश्तेदारों में दिखाते हैं कि हम इनकी मदद के लिए खड़े हैं। अरे, अगर वही लोग जीते जी उस व्यक्ति की, उस परिवार की सहायता करते, तो शायद वो व्यक्ति जी जाता, शायद वो व्यक्ति मरता ही नहीं। उस टाइम तो कोई सहायता के लिए नहीं आता, लेकिन बाद में सब आकर के नंबर बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हम इनके साथ हैं, इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं। हम आप हमें कहते तो सही, हम आपकी सहायता करते, हम आ जाते, हमें बताया क्यों नहीं। जबकि उनको भी पता है, जिनके परिवार में हानि हुई है, कि हम बुलाते तो भी ये नहीं आते, क्योंकि वो जाए किस मुंह से। क्योंकि पता है कि उस सामने वाला कैसा है, वो सहायता करेगा ही नहीं, लेकिन नंबर बनाने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, हर एक के जीवन में ऐसा एक बार समय जरूर आता है, जो उस समय से निकल गया वो तो जीवन में कभी डूबेगा नहीं। हनुमान जी महाराज उसको हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि प्रकृति, नेचर, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। और अगर व्यक्ति उस सिचुएशन में हार गया, डूब गया, नेगेटिव हो गया, तो वो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कभी भी बुरे समय में हारना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में मैं पहले बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, असंभव शब्द नहीं है। इनकी शरण में अगर आप दिल से, भाव से, सच्ची नीयत से आ जाते हैं, तो ना केवल हनुमान जी महाराज, भगवान शिव, जो कि हनुमान जी इन्हीं के रुद्रावतार है, भगवान श्री राम जो सृष्टि के पालनहार है, नौ के नौ ग्रह, नौ के नौ जो है ग्रह उसकी सहायता करते हैं, और पूरी प्रकृति उसकी सहायता के लिए आ जाती है, जो स्वयं की सहायता करता है, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय देने जा रहा हूं, जो मेरे गरीब से गरीब भाई बहन भी, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है ना, वो भी कर लेगा, तो उसको भी लाभ होगा, समस्या कोई भी हो। किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हो, पैसों की तंगी है, शादी नहीं हो रही, कर्जा है, बाहर जाना है, प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी आपकी समस्या हो, ए टू जेड हर समस्या के अंदर आप इसको कर सकते हो। लेकिन एक बार में एक ही समस्या का समाधान करें, ये नहीं कि उपाय करते हुए समस्याओं की लिस्ट बना करके बैठ जाए। जो मुख्य है उसी के लिए करें। क्या वो उपाय है, कैसे करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जीवन में खुशियां, समस्याओं का निवारण लेकर के आते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिएगा। राम जी के नाम से जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि, स्थान भी नहीं पता, तो उनको हम प्रश्न कुंडली बना करके और उसका समाधान, उनके उपाय दिए जाते हैं उनकी समस्याओं के। तो वो भी, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 7056200033, इस नंबर पर दोस्तों केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, फोन ना करें, व्हाट्सएप कॉल ना करें, कोई नहीं उठाएगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की इकोनॉमिकल फीस रखी गई है, फीस पे करने के बाद आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, ये जो कार्य है ना, ये आपको मंगलवार के दिन करना है स्पेशली, या आप शनिवार सेकंड ऑप्शन में ले सकते हैं, या तो मंगलवार या शनिवार, ठीक है। 3 मंगलवार आपको करना है।
मंगलवार को शुरू करेंगे तो मंगलवार 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 3 मंगलवार करेंगे। शनिवार को शुरू करेंगे तो शनिवार 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 3 शनिवार करेंगे। ठीक है, कैसे करना है? आप क्या करेंगे, घर से सुबह नहा धो करके सुबह के समय करना है, एक उड़द का दाना, साबुत उड़द जो हम शनिदेव को चढ़ाते हैं, आपको स्क्रीन में दिखा रहे, इसका सिर्फ एक दाना अपने घर से लेकर के जाना है। तांबे की लुटिया में जल लेकर के जाना है, छोटी सी तांबे की लुटिया हो, बहुत ज्यादा बड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी। और उसके अंदर आपको पानी घर से ही लेकर के जाना है। ठीक है, लेकर के आप जाइए श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो श्री हनुमान जी महाराज का, ले जाकर के वहां श्री हनुमान जी महाराज के सामने, दरबार के सामने, दरबार के अंदर तो देखियो प्रवेश नहीं करना चाहिए पुजारी जी के अलावा किसी और को, दरबार के सामने जो स्थान बना होता है वहां पर वो आपने जो है ना पानी की लुटिया रख देनी है। और उस उड़द के दाने को मुट्ठी में बंद करना है आपने, और सबसे पहले हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज को नमस्कार करके उनको राम राम कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज किससे प्रसन्न होते हैं? राम राम, हनुमान जी राम राम। ठीक है, ये बोल करके सबसे पहले तो आपने हनुमान जी के दरबार की 11 परिक्रमा करनी है। ध्यान दीजिएगा, उसी मंदिर में जाए जहां हनुमान जी के भवन की आप परिक्रमा कर पाए, उनके गर्भगृह की। ठीक है, मुट्ठी में उस उड़द के दाने को पकड़े हुए और आप जो है परिक्रमा करेंगे 11 हनुमान जी के दरबार की, क्या बोलते हुए? श्री राम जय राम बोलते हुए 11 परिक्रमा कर लेंगे। 11वीं परिक्रमा में आप क्या करना, वहां 11वीं परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो वहां बैठ जाना, पानी की लुटी आपके सामने रखी है, उड़द का दाना भी वहां सामने रख लेना। अब आपने दोस्तों अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए 11 पाठ हनुमान चालीसा के वहां करने हैं। और ये करके आपने उसके बाद क्या करना है बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप जीवन में धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके कार्य अटके हुए पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो दोस्तों इस ज्येष्ठ मास की पवित्र एकादशी, निर्जला एकादशी प्लस वट पूर्णिमा को आपका ही भाई आपके लिए एक स्पेशल कुछ चीज बना करके लाया है, आप देखिए। तो ज्येष्ठ मास का महीना, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी 6 जून और वट पूर्णिमा 11 जून, ये 2 तिथियां और ये मास विष्णु भगवान को विशेष प्रिय है। और ज्येष्ठ मास क्योंकि ये हनुमान जी को भी प्रिय है, इसी मास के अंदर हनुमान जी का राम से मिलन हुआ था, भगवान श्री राम से। तो इसके अंदर मैं आपके लिए एक विशेष चीज लेकर के आया हूँ। देखिए आजकल समस्या क्या है, घर में धन संबंधी समस्या है, दूसरे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं होते। तो जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का आदेश दिया तो भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप का रूप धारण किया था और शेषनाग को रस्सी बनाया गया था। वो स्पेशल स्वरूप आपके लिए ये प्योर शुद्ध पीतल के कच्छप अवतार और इनकी पीठ पर शेषनाग आपको कहीं नहीं मिलेगा, दुर्लभ चीज है। इसके साथ में सूक्ष्म साइज की भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये आपको जोड़ा बना करके आपके नाम और आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके आपके घर पर कुरियर करवाया जाता है। इससे लाभ क्या होगा, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी देख आपके घर में मंथन हो रहा है, जितनी नेगेटिविटी, जितनी समस्याएं जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो ये मंथन करके आपके घर से बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव चीजों को लेकर के आएंगे, जिस प्रकार समुद्र मंथन से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ। 6 जून निर्जला एकादशी से लेकर के वट पूर्णिमा 11 जून तक इनको अभिमंत्रित किया जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन अपने घर में इसको स्थापित करना चाहते हैं, बड़ी सुंदर पैकिंग में आपके पास ये कुरियर करवाया जाएगा। आप इसकी बुकिंग दिए गए नंबर पर करवा सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का निवारण भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए, भगवान विष्णु आपका अवश्य भला करे। जय श्री राम। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, 5 जून इसकी बुकिंग की लास्ट तिथि है। ये आपको एक बड़ा ही सुंदर जोड़ा बना करके दिया जाता है, इसे आप अपने घर में लगाते हैं तो समस्याओं का निवारण होता है। जो नंबर इसमें आपको दिया गया है उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। 5 जून से पहले इसे आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उपाय में वापस आते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके 11 हनुमान चालीसा के पाठ कर लिए, अपनी मनोकामना दिल से बात कीजिए हनुमान जी से, उनको देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए, कि ये समझ लीजिए कि सामने आपके बैठ के वो सुन रहे हैं। और आपने क्या करना है, उस उड़द के दाने को मुंह में रखना है, उस पानी के साथ उसे गिटक जाना है, पानी पूरा पीना है। इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ा बर्तन मत लेना तांबे का, छोटा ही लेकर के जाना और वो पानी गिटक जाना, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करना और फिर घर चले आना। लेकिन आते समय जाते समय आपने किसी से वार्तालाप नहीं करनी, बस इतना सा ध्यान रखना। एक मंगलवार कर लिया, उसके बाद सेम यही प्रोसेस दूसरे मंगलवार, सेम यही प्रोसेस तीसरे मंगलवार, 3 मंगलवार आप कंटिन्यू करते हैं। इन्हीं 3 मंगलवारों में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो आपने अपनी इन 3 मंगलवार के अंदर जो भी आपकी समस्या, जरूरत आपने बताई है, वो आपकी पूरी होती है। और वो रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे कि कल तक जो हमारे सामने टिक नहीं पाता था, जो हमसे मांगने के लिए हम सोचते थे कभी हमसे आकर के सहायता मांगे और हम ना करें,
वो भी हैरान हो जाए कि ये कैसे इतनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों बहुत लॉजिकल और पावरफुल उपाय है, कुछ भी आपका खर्चा नहीं लगा, सिर्फ एक उड़द का दाना, 3 उड़द के दाने आपके लगेंगे, प्रत्येक मंगलवार 1 दाना, और पानी तो घर में फ्री का ही होता है। करके देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, भाई-बहन इसका लाभ उठा पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।